नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल एग्ज़ाम्स के में स्वागत है। यहाँ पर हम देखेंगे डेली करंट अफेयर सीरीज़ के अंतर्गत करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और स्टैटिक जीके के क्वेश्चन को, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आप सभी को इस वीडियो का पीडीएफ एग्ज़ाम्स के एप्लीकेशन पर मिलेगा। अगर आप लोगों ने अभी तक एग्ज़ाम्स के एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो भी जाकर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम करेंगे कल के क्वेश्चन का क्विक रिवीजन, जिसका पहला क्वेश्चन है न्यायमूर्ति एम सुंदर को किस हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। जिसका आंसर था मणिपुर उच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है रबी अभियान 2025 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। जिसका आंसर था नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है स्वच्छता ही सेवा 2025 पहल कब आयोजित होगी। इसका सही आंसर था 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025। अगला क्वेश्चन है अगस्त 2025 तक पीएम ग्राम सड़क योजना से कितनी सड़कें स्वीकृत हुई। इसका आंसर था 8.38 लाख किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है आईईसी की 9वीं आम बैठक की मेजबानी कौन करेगा। जिसका आंसर था भारत। अगला क्वेश्चन है यूनेस्को की अस्थायी सूची में भारत के कितने धरोहर स्थल शामिल हैं। इसका आंसर था 69 स्थल। अगला क्वेश्चन है जैस्मिन लेम्बोरिया ने 2025 विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता। इसका आंसर था स्वर्ण पदक। अगला क्वेश्चन है R&D में निजी निवेश हेतु भारत सरकार ने कितने करोड़ का कोष बनाया। इसका आंसर था 1 लाख करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन है कोआला प्रजाति हेतु पहला टीका किस देश ने मंजूर किया। जिसका आंसर था ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है एपीडा का पहला क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ खोला गया। जिसका आंसर था पटना। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। इसका आंसर था 15 सितंबर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में उप निर्वाचन आयुक्त कौन बने। जिसका आंसर था पवन कुमार शर्मा। अगला क्वेश्चन है विशेष अभियान 4.0 में आयुष मंत्रालय ने कितनी शिकायतें निपटाई। इसका आंसर था 1116 शिकायतें। अगला क्वेश्चन है 2025 में भारत का एसडीजी सूचकांक में कौन सा स्थान रहा। इसका आंसर था 99th रैंक। अगला क्वेश्चन है मुंबई विश्वविद्यालय में विरासत भाषाओं केंद्र की आधारशिला किसने रखी। जिसका सही आंसर था किरण रिजिजू। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और क्वेश्चन से संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को। जिसका पहला क्वेश्चन है नेपाल ने सरकार विरोधी प्रदर्शनों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के लिए किस तारीख को राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया है। इसका सही आंसर है सी 17 सितंबर। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल की संसद को संघीय संसद कहा जाता है। नेपाल की मुद्रा नेपाली रुपया है। नेपाल का राष्ट्रीय फूल लाल रोडोडेंड्रॉन है। नेपाल का संविधान 20 सितंबर 2015 को लागू हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत के सबसे बड़े और आधुनिक खेल परिसर का उद्घाटन किस शहर में किया। इसका सही आंसर है बी अहमदाबाद। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे स्थित है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम की दर्शक क्षमता लगभग 1.32 लाख है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स पहली बार 2020 में हुआ था। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। गुजरात का पारंपरिक नृत्य गरबा है। तीसरा क्वेश्चन है फ्रीडम एज सेना अभ्यास का आयोजन अमेरिका, साउथ कोरिया और किस देश द्वारा किया जाता है। इसका सही आंसर है बी जापान। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। साउथ कोरिया की राजधानी सियोल है। जापान की संसद को डाइट कहा जाता है। भारत और फ्रांस के बीच गरुड़ सैन्य अभ्यास होता है। भारत और अमेरिका के बीच सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास है। चौथा क्वेश्चन है अमित शाह ने एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स प्रमुखों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया।
इसका सही आंसर है बी, नई दिल्ली। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, भारत की राजधानी नई दिल्ली है। नई दिल्ली भारत की राजधानी बनाने की घोषणा 1911 में और भारत की राजधानी 1912 में बनी। भारत में पहला राष्ट्रीय सम्मेलन 1947 के बाद हुआ था। भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 2005 में स्थापित हुआ था। गृह मंत्रालय का मुख्यालय नॉर्थ ब्लॉक नई दिल्ली में स्थित है। पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने समुद्री सुरक्षा मजबूत करने के लिए किस स्वदेशी युद्धपोत को शामिल किया है? इसका सही आंसर है ए, एंड्रोथ। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत का पहला विमानवाहक पोत INS विक्रांत है। INS एंड्रोथ ASW यानी कि एंटी सबमरीन वारफेयर युद्धपोत है। भारत का सबसे बड़ा नौसैनिक अड्डा INS कदंबा कर्नाटक में है। भारतीय नौसेना का आदर्श वाहक समनो वरुणा है। छठवां क्वेश्चन है, जुलाई 2025 तक पूर्वोत्तर भारत में कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण हुआ? इसका सही आंसर है बी, 16,207 किलोमीटर। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 44 है। भारत में 600 प्लस राष्ट्रीय राजमार्ग है। भारत का पहला राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 जो कि दिल्ली से अमृतसर के बीच था। पूर्वोत्तर भारत में सबसे लंबा पुल रोहला सादिया पुल है। राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण NHAI संस्था करती है। सातवां क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति बढ़कर कितनी हो गई है? इसका सही आंसर है सी, 0.52%। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, WPI का पूर्ण रूप होलसेल प्राइस इंडेक्स है। CPI का पूर्ण रूप कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। भारत में मुद्रास्फीति दर मापने की जिम्मेदारी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। मौद्रिक नीति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की जाती है। आठवां क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना का जहाज कदमत 15 सितंबर 2025 को किस देश की सद्भावना यात्रा पर पहुंचा? इसका सही आंसर है बी, फिजी। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, फिजी की राजधानी सुबा है। फिजी प्रशांत महासागर में स्थित है। फिजी की मुद्रा फिजी डॉलर है। भारत और फिजी के बीच राजनयिक संबंध 1970 में स्थापित हुए थे। भारतीय नौसेना का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत INS विक्रांत है। नवा क्वेश्चन है, हाल ही में असम और पूर्वोत्तर भारत में कितनी तीव्रता का भूकंप आया? इसका सही आंसर है सी, 5.8। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, रिक्टर पैमाने का आविष्कार चार्ल्स रिक्टर ने किया था। भारत में भूकंप विज्ञान संस्था देहरादून में है। 2001 का भुज भूकंप गुजरात राज्य में आया था। 1950 का सबसे बड़ा भूकंप असम क्षेत्र में आया था। भारत के किस क्षेत्र को उच्च भूकंप क्षेत्र कहा जाता है? हिमालयी क्षेत्र को। 10वां क्वेश्चन है, सविता भंडारी को किस देश में पहली महिला अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर है बी, नेपाल। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, भारत की पहली महिला अटॉर्नी जनरल अभी तक कोई महिला नियुक्त नहीं हुई है। भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश अब तक कोई नहीं, सितंबर 2025 तक। नेपाल का सर्वोच्च न्यायालय काठमांडू में स्थित है। भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी हैं। भारत के पहले अटॉर्नी जनरल MC सीतलवाड़ थे। 11वां क्वेश्चन है, PM विश्वकर्मा योजना भारत सरकार ने किस तारीख को शुरू की थी? इसका सही आंसर है डी, 17 सितंबर। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, PM विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य परंपरागत कारीगरों को प्रोत्साहन देना है। योजना के तहत अधिकतम ऋण राशि 3 लाख रुपए तक दी जाती है। योजना के लाभार्थी कारीगर और शिल्पकार होते हैं। योजना की अवधि 5 वर्ष की है। विश्वकर्मा जयंती 17 सितंबर को मनाई जाती है।
12वां क्वेश्चन है, वर्तमान में नशा मुक्त भारत अभियान कितने चिन्हित जिलों में चलाया जा रहा है? इसका सही आंसर है सी, 372 जिले। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, नशा मुक्त भारत अभियान सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत है। भारत में एनडीपीएस अधिनियम 1985 में लागू हुआ था। WHO का पूरा नाम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। भारत का पहला ड्रग डी एडिक्शन सेंटर अमृतसर में स्थापित हुआ था। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना 1986 में हुई थी। 13वां क्वेश्चन है, 2005 से 2020 के बीच भारत के सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता कितने प्रतिशत कम हुई है? इसका सही आंसर है डी, 36%। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण ग्रीन हाउस गैस है। COP21 पेरिस समझौता 2015 में हुआ था। भारत का लक्ष्य 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन हासिल करना है। भारत का पहला सौर पार्क कर्नाटक में स्थापित हुआ था। जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय पैनल की स्थापना 1988 में हुई थी। 14वां क्वेश्चन है, नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के नए निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है बी, प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, AIIA का पूरा नाम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद है। AIIA नई दिल्ली में स्थित है। आयुष मंत्रालय की स्थापना 2014 में हुई थी। आयुर्वेद का सबसे प्राचीन ग्रंथ चरक संहिता है। विश्व आयुर्वेद दिवस 10 नवंबर को मनाया जाता है। आज का प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग कितने मिलियन से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियां देता है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल हब चेन्नई है। भारत में मारुति सुजुकी की स्थापना 1981 में हुई थी। टाटा मोटर्स का मुख्यालय मुंबई में है। मेक इन इंडिया अभियान 2014 में शुरू हुआ था। भारत में सबसे ज़्यादा टू व्हीलर बनाने वाली कंपनी हीरो मोटो कार्प है। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं स्ट्रेटजी के क्वेश्चन को। इसका पहला क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत के संदर्भ में कौन सा युद्ध महत्वपूर्ण है? इसका सही आंसर है बी, प्लासी का युद्ध। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है? इसका सही आंसर है सी, चौथी अनुसूची। तीसरा क्वेश्चन है, सतलज नदी भारत में किस तरह से प्रवेश करती है? इसका सही आंसर है सी, शिप्कला दर्रा। चौथा क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था? इसका सही आंसर है बी, विंसेंट आयर स्मिथ। पांचवा क्वेश्चन है, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? इसका सही आंसर बी, अनुच्छेद 356। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें। आज का वीडियो समाप्त होता है यहीं पर। मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद।